फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 250 दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। होप सो आपको बहुत मजा आने वाला है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड होप यू विल लव द सेशन। थैंक यू सो मच। SA 250 Consideration of laws and regulation in an audit of financial statement. Friends, keep revising. SA 250 Consideration of laws and regulation in an audit of financial statements. Friends, इसके भी 4 टॉपिक है। सबसे पहला indicators for verifying compliance with laws and regulation. Second, management responsibility. Third one is auditor responsibility. Fourth one is reporting requirements. फ्रेंड्स, इंडिकेटर, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स, अवर टॉपिक नंबर 1 इज इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। फ्रेंड्स, इसके 12 पॉइंट्स हैं, बट मैंने इसको 6 आसान कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे सेल, परचेज, इंपोर्ट, लोन, अनऑथराइजेशन, पोस्ट नॉन कंप्लायंस मैटर। फ्रेंड्स, सेल में क्या हो गया? सेल कमीशन और एजेंट फीस एक्सेसिव। फिर सेकेंड वन इज इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एडिशनल टैक्स और पेनल्टीज। परचेज, above or below market price. Third one is import, payment other than to the country from which goods or service originated. Payment for goods or service other than to the country from which goods or service originated. फिर unusual transaction with companies registered in tax haven, payment without proper exchange control documentation. फिर लोन, अनस्पेसिफाइड सर्विस और लोन टू कंसल्टेंट या रिलेटेड पार्टीज को दिया, लीगल एंड रिटर्नरशिप फीस। फिर अनऑथराइजेशन में क्या हो गया? अनयूजुअल पेमेंट इन कैश हो गया या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। फिर पोस्ट नॉन कंप्लायंस मैटर, फेल टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल और एडवर्स मीडिया कमेंट्स। फ्रेंड्स, एक बार फिर से 6 कैटेगरीज, 12 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, कीप रिवाइजिंग विथ मी। फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या है? सेल में सेल कमीशन और एजेंट फीस एक्सेसिव, इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, परचेज अबव और बिलो मार्केट प्राइस, इंपोर्ट अदर देन पेमेंट अदर देन कंट्री फ्रॉम विच गुड्स और सर्विस ओरिजिनेटेड, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन, पेमेंट विदाउट एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन। फिर लोन, अनस्पेसिफाइड सर्विस और लोन टू कंसल्टेंट, लीगल एंड रिटर्नरशिप फीस। ऑथराइजेशन, अनयूजुअल पेमेंट इन कैश, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। फिर हो गए पोस्ट नॉन कंप्लायंस मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फेल्स टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल, एडवर्स मीडिया कमेंट्स। फ्रेंड्स, 6 कैटेगरीज याद कर लो, आपको 12 पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएंगे। सेल, परचेज, इंपोर्ट, लोन, अनऑथराइजेशन, पोस्ट नॉन कंप्लायंस मैटर। सेल, परचेज, इंपोर्ट, लोन, अनऑथराइजेशन, पोस्ट नॉन कंप्लायंस मैटर। फ्रेंड्स, तो हमें इंडिकेटर्स अच्छे से याद हो गए, तो अवर टॉपिक नंबर 1 इज कंप्लीटेड। फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 1 के क्वेश्चंस। एज एन ऑडिटर ऑफ TRP लिमिटेड, यू आर सस्पिशियस दैट देयर माइट बी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन टू विच द कंपनी इज सब्जेक्ट टू। इंडिकेट द पॉसिबल एरियाज और एस्पेक्ट्स where you may have to look out, forming an opinion as to whether your suspicion has become based to the further inquiry. तो फ्रेंड्स, कैसे पता चलेगा ऐसे 250 का है, और दूसरा कैसे पता चलेगा टॉपिक नंबर 1 का है? देखो फ्रेंड्स, मार्क द वर्ड्स नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, यू आर सस्पिशियस। तो सस्पिशियस मतलब हमें क्या क्या इंडिकेशंस चाहिए कि भाई नॉन कंप्लायंस हुआ है। और दूसरा, R&M कंपनी वांट्स टू बी अलर्ट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। वांट्स टू बी अलर्ट ऑन द पॉसिबिलिटी मतलब ऐसे इंडिकेशंस या तो मिलेंगे या मिलने वाले हैं जिससे नॉन कंप्लायंस हुआ है लॉज एंड रेगुलेशन का। तो फ्रेंड्स, अब टॉपिक नंबर 1 का नाम क्या है? इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वेरीफाइंग, इंडिकेटर फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। फ्रेंड्स, अवर टॉपिक नंबर 1 इज कंप्लीटेड। फ्रेंड्स, मजा आ रहा है ना? अब अवर टॉपिक नंबर 2 इज इसी के साथ आसान तरीके से मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। फ्रेंड्स, 7 पॉइंट्स है, लॉजिकल फ्लो बना लो। फ्लो, चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की ओर। तो फ्रेंड्स, क्या है? मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन। सेकंड वन इज एंगेजिंग लीगल एडवाइजर। थर्ड वन इज इंटरनल कंट्रोल, कोड ऑफ कंडक्ट, एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेंड, मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटर कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट।
फ्रेंड्स अब लॉजिक सुनो। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करेगा, एक रजिस्टर बनाएगा सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन में। फिर क्या करेगा, एंगेज करेगा लीगल एडवाइजर को। फिर थर्ड वन क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल बनाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करेगा टू मॉनिटर द लीगल रिक्वायरमेंट्स। फिर क्या करेगा, एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ट्रेनिंग देगा। फिर उसके बाद मॉनिटर करेगा लीगल रिक्वायरमेंट्स की, ताकि इंश्योर करने के लिए कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आर डिजाइन टू मीट दोज रिक्वायरमेंट। फिर मॉनिटर कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। फ्रेंड्स 7 पॉइंट्स लॉजिकल फ्लो, रजिस्टर, लीगल एडवाइजर, इंटरनल कंट्रोल, कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रेनिंग, लीगल रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटरिंग compliance with code of conduct. Friends, our topic number 2 is also completed. Thank you so much. Hope आपको मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कीप रिवाइजिंग एक बार और, रजिस्टर, लीगल एडवाइजर, इंटरनल कंट्रोल, कोड ऑफ कंडक्ट, एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेंड, लीगल रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटर कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। फ्रेंड्स रिवाइजिंग, कीप रिवाइज। Friends, next topic is auditor responsibilities. Roles and responsibilities of statutory auditor in relation to compliance of laws and regulation. Friends, इसकी भी 5 कैटेगरीज, सर्टेन मल्टीपल पॉइंट्स। फ्रेंड्स जनरल अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एप्लीकेबल है उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेगा और एंटिटी कैसे कंप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग लेना और फिर एंटिटी का कंप्लायंस देखना, दोनों की जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेगा। फिर ऑडिट एविडेंस लेगा जिसका डायरेक्ट मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएगा, इंस्पेक्ट करेगा या इंक्वायरी करेगा टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। फिर अलर्ट रहेगा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई नॉन कंप्लायंस की। फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑल नॉन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस हैव बीन डिस्क्लोज टू ऑडिटर। मतलब जो भी मैनेजमेंट को नॉन कंप्लायंसेस पता है वो ऑडिटर को इन लोगों ने बता दी है, तो वो एक ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। तो फ्रेंड्स सिंपल सा टॉपिक है, व्हाट आर द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग किसका, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। फिर ऑडिट एविडेंस टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशन विच हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर थर्ड वन इज ऑडिट प्रोसीजर, क्या करेगा, टू आइडेंटिफाई फॉर ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद laws and regulation, inquiry or inspection. फिर alertness, remain alert to the possibility that other audit procedure applied may bring instances of non-compliance. फिर written representation, all known instances of non-compliance have been disclosed to auditor. फ्रेंड्स एक बार और, मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स, तो एक बार और। फ्रेंड्स सबसे पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल और हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग। फिर ऑडिट एविडेंस, compliance with provision of those laws and regulations which have direct effect on the financial statement. Audit procedure to identify instances of non-compliance, inquiry, inspection. Alertness, remain alert to the possibility that other audit procedure applied may bring instances of non-compliance. For written representation, all known instances of non-compliance have been disclosed to auditor. Friends, मजा आ रहा है ना, तो चलो एक बार कैटेगरीज और रिवाइज कर लेते हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर, अलर्टनेस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो अवर टॉपिक नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। फ्रेंड्स इसका पास्ट ईयर एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो अपन पढ़ लेते हैं। While verifying the employee records in a company, it was found that a major portion of the labor employed was child labor. Management, the auditor was told that it was outside his scope of financial audit. तो फ्रेंड्स ऑडिटर की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज पर ऐसे 250 हमें ये आंसर लिखना है और पूरे मार्क्स लाना है। फ्रेंड्स एंजॉय द रिवीजन सेशन। फिर बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 की ओर। फ्रेंड्स अवर लास्ट टॉपिक इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर ऐसे 250। फ्रेंड्स ये बड़ा मिसलेनियस सा टॉपिक है कि ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले ऑडिटर की रिपोर्ट में देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, कोई भी नॉन कंप्लायंस होगा तो अगर मटेरियल हुआ उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो क्या करेगा ऑडिटर, क्वालिफाई और एडवर्स ओपिनियन देगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑडिटर को अगर नॉन कंप्लायंस किया है तो ऑडिटर क्या करेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा एंटिटी से। अगर ऑडिट मैनेजमेंट नहीं देती है तो फिर वो क्या करेगा, क्वालिफाई कर देगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। और तीसरा फ्रेंड्स क्या है कि नॉन कंप्लायंस का वो इफेक्ट पता नहीं लगा पा रहा है तो वो
ओपिनियन देखेगा कि कैसा देना है मेरे को, तो इवेलेट करेगा उसके इफेक्ट को, बराबर। तो 3 पॉइंट्स है सिंपल। नॉन कंप्लायंस, डायरेक्ट इफेक्ट, अगर नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्वालिफाई और एडवर्स ओपिनियन। इफ precluded by management for sufficient and appropriate audit evidence तो qualify और disclaimer of opinion। auditor is unable to determine तो evaluate the effect। फिर फ्रेंड्स आता है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एंड TCWG। इसमें तो सिंपल आसान सा है, कम्युनिकेट तो करना ही है TCWG को, लेकिन अगर खुद इन्वॉल्व होते हैं तो वो रिपोर्ट करेगा हायर लेवल अथॉरिटी को। थर्ड वन इज रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, अगर रेस्पॉन्सिबल है तो रिपोर्ट कर देगा। फ्रेंड्स मजा आ रहा है ना, तो एक बार चलो और रिवाइज कर लेते हैं वापस से। क्या ऑडिट रिपोर्ट में सिंपल डायरेक्ट इफेक्ट, मैनेजमेंट नोट एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड तो वी विल डिस्क्लेम और क्वालिफाई ओपिनियन, सॉरी वी विल क्वालिफाई और एडवर्स ओपिनियन। अगर प्रिक्लूडेड बाय मैनेजमेंट फॉर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो वी विल क्वालिफाई और डिस्क्लेमर दे देंगे। फिर ऑडिटर इज अनेबल टू डिटरमाइन इफेक्ट तो इवेलुएट इफेक्ट ऑन ओपिनियन। फिर मैनेजमेंट और TCWG सिंपल फ्रेंड्स, कम्युनिकेट तो करना है, अगर मैनेजमेंट और TCWG खुद इन्वॉल्व होते हैं तो सीनियर को रिपोर्ट करना है, और रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज में इफ रेस्पॉन्सिबल वी विल रिपोर्ट, सिंपल। तो फ्रेंड्स our essay 250, our topic number 4 is also completed, and it's a completion of essay 250. Enjoy the lovely sessions. Thank you so much friends. Please friends like, share and subscribe my channel. Hope you will love the session. Thank you so much.